गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो एकदम से डिफरेंट होने वाली है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, हमारी राय इंडस्ट्रियल एरिया में जिम बनाने की फैक्ट्री है। वैसे हम 1994 से जिम इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। और मैं आपको अपने बारे में ये भी बता दूं कि मैंने नीलोखड़ी पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया हुआ है, जिसमें मेरी हरियाणा और हिमाचल में 3rd पोजीशन आई थी। तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, फ्रेंड्स भी आते हैं। तो वो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं कि भाई मैं कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो उनको मैं वो आइडिया देता हूँ जो मैं आइडिया अपनी फैक्ट्री में फॉलो करता हूँ। आपने कोई भी काम शुरू करना है, आपका दिल करता है मैं फर्नीचर बना लूँ, आपका दिल करता है मैं जूते बनाने की फैक्ट्री लगा लूँ, आपको दिल चाहता है कि मैं लेदर बना लूँ, आपका दिल करता है कि मैं पानी की बोतल बना लूँ, आपका दिल करता है एलईडी बना लूँ, आपका दिल करता है कोई भी प्रोडक्ट बना लूँ, चाहे मैं कार बना लूँ, चाहे मैं एसी बना लूँ, कुछ भी बना लूँ, चाहे जिम में लगाने की फैक्ट्री लगा लूँ। उनका बेसिक रूल एक है, रूल नंबर 1, कस्टमर इज गॉड। कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो सोचो कि वो प्रोडक्ट मुझे एक साक्षात भगवान के लिए अर्पित करना है। तो उसके अंदर जो आप क्वालिटी लगाओगे, वो आप इतनी बढ़िया लगाओगे। जैसे आपने कोई खाने की चीज़ बनानी है, उसके अंदर जो पहली चीज़ आपकी घी होती है, तो घी भी होता है, देसी घी भी होता है और शुद्ध देसी घी भी होता है। तो सबसे पहले आप ये अपने मन को बोलो कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसमें शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करूँगा, ताकि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी नंबर 1 निकल कर आए। अगर आपकी रॉ मटेरियल ही आपके खराब हैं, तो प्रोडक्ट आपका कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। अब जब हम जिम की मशीनें बनाते हैं, तो हमारी जिम की मशीनें में जो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है, वो ए क्लास में मटेरियल होता है। हम कभी भी बी स्टैंडर्ड का मटेरियल यूज करते ही नहीं है। तो ऐसे ही अगर आपने कोई भी फैक्ट्री लगानी है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने बनाना है, तो वो आपने नंबर 1 बनाना है। और नंबर 1 आपको तभी बनेगा जब आपका क्वालिटी और आपका मटेरियल आपका ठीक हो। और ये सोच के चलना कि ये प्रोडक्ट मैं कस्टमर के लिए नहीं, साक्षात भगवान के लिए बना रहा हूँ। वो इस प्रोडक्ट को मिलने के बाद बहुत ही खुश होंगे। अगर भगवान खुश हैं, तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। रूल नंबर 2, जिसको मैं फॉलो करता हूं, वेंडर इज गॉड। आपने अपने वेंडर को इशारा किया, एक फोन किया कि सर जी मेरे को 20 टन पाइप दे दो। तो आपके वेंडर ने आपको 20 टन पाइप आपके फोन कॉल पे आपको दे दिया। अब आपने उसको पेमेंट देनी है, आप उसको घुमा रहे हो, उसका मटेरियल रिटर्न कर रहे हो, उसकी पेमेंट को काट रहे हो। इट्स रॉन्ग। अगर आपने कोई भी फैक्ट्री लगानी है, तो वेंडर आपके लिए साक्षात भगवान है। उनको साथ आपने कोई भी छल कपट नहीं करना और उनको पूरी पेमेंट देनी है, कोई भी माल रिटर्न नहीं करना है। ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, स्टाफ इज गॉड। अब एक स्टाफ जो है आपके लिए काम कर रहा है, वो तो सिर्फ सैलरी ले रहा है। वो तरक्की कौन कर रहा है? तरक्की कंपनी कर रही है। तो आपने अपने स्टाफ को बिल्कुल एकदम साक्षात भगवान मानना है, क्योंकि वो अगर नाराज हो गया तो आपका काम कभी भी नहीं होगा। आप कोई भी बिजनेस कर लो, तो बिना स्टाफ की हेल्प के आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाओगे और कभी भी कोई तरक्की नहीं कर पाओगे। और चौथी बात होती है आफ्टर सेल सर्विस की। अब मान लो हमने जिम की मशीनें बना ली, और अगर हमारी की जिम की मशीन में कोई फॉल्ट है और हम आप कस्टमर को ज़बरदस्ती कहते हैं नहीं जी ये मशीन तो आपको लेनी पड़ेगी, ये बहुत ही गलत बात है। हमने कस्टमर को ये फैसिलिटी दे रखी है कि सर ये है मशीन, ये है क्वालिटी, ये है प्राइस, इसको आप अच्छी तरह से चेक कर लो।
अगर किसी भी मशीन की क्वालिटी में या प्राइस में अगर आपको कोई डाउट है, आप उसको छोड़ दो। वी आर बाउंड, यू आर फ्री। अगर ये सिस्टम आप अडॉप्ट करोगे तो कोई भी बिजनेस कर सकते हो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है तो आपका माल तो अपने आप ही बिकेगा। फिर होती है आफ्टर सेल सर्विस। अब मान लो आपने एसी बनाने की फैक्ट्री लगा ली और कस्टमर को एसी सप्लाई कर दिया, अब उसके अंदर कूलिंग नहीं आ रही है, और अगर कूलिंग नहीं आ रही है तो आप उसका फ़ोन नहीं उठाते हो या उसका कॉल आप ब्लॉक कर देते हो, तो अगली बारी वो दोबारा एसी क्यों खरीदेगा आपसे? वो आपसे एसी कभी भी नहीं खरीदेगा। ऐसी हमारी जिम की मशीनें हैं। अगर हमारी जिम की मशीन में अगर कोई फॉल्ट है तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको मशीन ठीक प्रोवाइड करें, और अगर कोई फॉल्ट रह भी गए तो भी उसको ठीक कराने की पूरी कोशिश करें। तो अगर आपने फैक्ट्री लगानी है तो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए आप पूरी जान लगा दो। अगर आपने ये फार्मूला अडॉप्ट कर लिया, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन हो गई, तो आपकी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। किसी भी बिजनेस की कामयाबी के लिए मेरी नज़रों में, जो मेरे फ्रेंड रमेश बरेजा ने बताए थे, 4 M होते हैं। फर्स्ट M, मशीन। आपका प्रोडक्ट नंबर 1 होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, खरीदने के लिए हर सेकंड तैयार होगी। दूसरा M होता है आपका मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट भी बहुत ही लाजवाब होनी चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे है और आपकी मैनेजमेंट खराब है तो भी आप कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। और तीसरा M होता है मार्केटिंग। तो आपको मार्केटिंग भी, आपकी पॉलिसी ठीक होनी चाहिए। आपके पूरे इंडिया में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होना चाहिए, और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को आपको पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा कि वो टाइम पे माल भी दे पाएँ, और अगर कोई प्रोडक्ट में खराबी है, कोई कमी है, तो उसको ठीक भी करा दें। ऐसा नहीं हो कि डीलर को तो आपने माल भेज दिया और डीलर परेशान हो रखा है, कस्टमर उसकी दुकान पे आ गया, तो भी आप कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। और चौथा M होता है मनी। मनी की जरूरत सबसे लास्ट में होती है। अगर 3 चीजें ठीक है आपकी, तो पैसा तो लोग खुद दे रहे हैं आपको आके। अगर कोई लोग कहते हैं यार मैं काम तो शुरू करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं काम शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत ही गलत बात है। मनी के बिना कोई दिक्कत नहीं आती है। मनी तो लोग देने को तैयार हैं आपको, पर आपका जो पहले 3 M है, मशीन, आपकी मैनेजमेंट और आपकी मार्केटिंग, तब जाके मनी की जरूरत पड़ती है। और अगर आपने चारों M कंप्लीट कर लिए, आप पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में कोई भी बिजनेस कर लो, आपकी कामयाबी को कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरे खुद के विचार हैं, हो सकता है आप इनसे सहमत होंगे। अगर कोई किसी को जो भी अच्छा लगता है, आप इसके ऊपर कमेंट जरूर करेंगे। जो भी आप कमेंट करेंगे तो हर कमेंट के ऊपर हम अपनी कंपनी तरफ से आपको जिम बैग गिफ्ट में करेंगे। लेकिन आप अपना एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर दें, ताकि हमें बैग भेजने में आसानी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच।